न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम देश के हाल और समाचार पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या चल रहा है देश में। चुनाव से पहले ही लिख दी गई थी इस्पा की हार, पटकथा, इसलिए अखिलेश यादव ने बनाई थी दूरी। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की जीत का रिजल्ट भले ही 26 जून यानी रविवार को आया हो, मगर भाजपा की जीत की पटकथा 6 जून को ही लिख गई थी। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की जीत का रिजल्ट भले ही 26 जून यानी रविवार को आया हो, मगर भाजपा की जीत की पटकथा 6 जून को ही लिख दी गई। इस्पा ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर सर्वे कराया था। इसमें इस्पा को जीत की उम्मीद नहीं थी। इन दोनों सीटों पर सत्ताधारी भाजपा की जीत तय थी, जिसके चलते इस्पा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आजम खान और अखिलेश यादव नामांकन के अंतिम दिन भाजपा को लगभग वॉक ओवर देने के अंदाज में बिल्कुल अप्रत्याशित प्रत्याशी को नामांकन कराया। आजमगढ़ में बदायूं से 2 बार सांसद रहने वाले धर्मेंद्र यादव को उतारा गया। उनके नाम की पहले कहीं चर्चा नहीं थी। तो वहीं रामपुर में इस्पा के नगर अध्यक्ष असीम राजा को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि आजमगढ़ से इस्पा प्रमुख की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव का नाम तय था। इसकी घोषणा इस्पा प्रमुख की पुत्री अदिति यादव के ट्विटर हैंडल से भी की गई थी। अदिति यादव ने राज्यसभा न भेजने के दौरान ट्विटर पर लिखा था कि मम्मी डिंपल यादव राज्यसभा नहीं, आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही आजम खां भी अपनी पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उन्होंने नामांकन पत्र पर भी मंगवा लिया था, मगर उन्होंने 6 जून को असीम राजा का अंतिम दिन नामांकन दाखिल कराकर सबको चौंका दिया था। सियासत के जानकारों ने उसी वक्त मान लिया था यह दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस्पा भाजपा को वॉक ओवर देने के मूड में आ गई थी। हालांकि इस्पा के नेताओं का कहना है आजम खां 27 महीने बाद जेल में आए। अगर वह परिवार से चुनाव लड़ते तो और मुकदमे लिखे जाएंगे, इसलिए ही मजबूरी में घर के बाहर का प्रत्याशी उतारा था। रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के इस्तीफे से खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ इस्पा प्रमुख अखिलेश यादव को इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। देखा किस तरह से चुनावी माहौल चालू है। आजमगढ़ इस्पा प्रमुख अखिलेश यादव और इस्तीफे, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।